द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुसलमानों को मारने काटने की धमकी देने वाला और उनके खिलाफ हिंदू महापंचायत जैसे कार्यक्रम आयोजित करने वाला संघी बलात्कारी निकला। सबसे ज्यादा घिनौनी बात तो यह है दोस्तों कि जो इन कार्यक्रमों में देश के मुसलमानों पर भारत माता की जय बोलने का दबाव बनाते हैं, वो अपनी ही पत्नी का बलात्कार करवाते हुए पकड़े गए हैं। मैं जानती हूँ ये शब्द चुभने वाले हैं और ये शब्द बहुत निंदनीय है, लेकिन इस खबर में मैं आपको भगवाधारी की घिनौनी करतूतें बताऊंगी जो उसने अपनी पत्नी के साथ की है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। संघी भगवाधारी प्रीत सिंह, जिसने जंतर मंतर पर और देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के खात्मे की बात की, उनके नरसंहार की बात की और वहीं मुस्लिम महिलाओं के चीर हरण तक के लिए हिंदू महापंचायत करवाई गई, रखवाई गई, ऐसे कार्यक्रम रखवाए गए, उसी प्रीत सिंह की पत्नी ने उस पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है, थाने में शिकायत दर्ज की है। पत्नी का आरोप है कि प्रीत सिंह, उसके पिता, उसका दोस्त और उसका छोटा भाई, इन सब ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे बहुत पीटा भी गया, यानी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। साथ में चाकू की नोक पर डराया सास ने कि अगर बाहर जाकर कुछ बोली तो अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रीत सिंह की पत्नी अपने बेटे को लेकर किसी तरीके से घर से भाग निकली, ससुराल से भाग निकली और मामला जो है पुलिस तक जा पहुंचा। स्क्रीन पर आपको न्यूज लॉन्ड्री की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों। ये खबर वाकई बहुत बड़ी है और बहुत निंदनीय है, ऐसे लोगों का चेहरा उजागर करती है। खबर के मुताबिक प्रीत सिंह की पत्नी ने कहा कि 16 मई को अपने ससुराल से वो भाग निकली। वो कहती है कि मुझे जैसे ही मौका मिला मैं अपने बेटे का मैंने हाथ थामा और मैं वहां से भाग निकली क्योंकि मुझसे और सहन नहीं हो पा रहा था। ये खबर कहती है दोस्तों कि प्रीत सिंह की पत्नी अपने मायके पहुंचते ही सबसे पहले बेगमपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि लगभग 2 साल से उसके ससुराल वाले यानी प्रीत सिंह के परिवार ने उनके साथ बलात्कार किया, प्रीत सिंह ने भी किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रीत सिंह, देवर, ससुर, सास सबके ऊपर बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स और शारीरिक हिंसा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि उसी प्रीत सिंह की पत्नी है जिस प्रीत सिंह ने अपने सेव इंडिया फाउंडेशन के नाम पर जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था। आपको याद होगा उसमें मूल्य काटे जाएंगे के नारे लगे थे। प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का संस्थापक है, जिसने बुराड़ी ग्राउंड में भी पिंकी चौधरी के साथ मिलकर हिंदू महापंचायत का आयोजन करवाया था। वही पिंकी चौधरी जो जंतर मंतर पर इसके साथ था, जहां नरसिंहानंद गिरी और सुरेश चौहान को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, यानी बुराड़ी ग्राउंड में, जिस हिंदू महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ जमकर बयानबाजी हुई थी। लेकिन जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम इसने आयोजित करवाया था उसमें मुसलमानों को मारने काटने की बात जो कही गई थी, उसके बाद ही प्रीत सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी, पर फिलहाल वो उसी केस में जमानत पर बाहर निकल चुका है। अब आप देखिए कि जो शख्स सेव इंडिया फाउंडेशन यानी भारत बचाओ फाउंडेशन का संस्थापक है, वो अपनी पत्नी के लिए हैवान बना हुआ था, जल्लाद बना हुआ था। प्रीत सिंह की पत्नी ने शिकायत में ये बात कही है कि 2013 में वो प्रेग्नेंट थी। उनके पति यानी प्रीत सिंह ने उन्हें तभी छोड़ दिया था कि मुझे तेरी अब जरूरत नहीं है, ऐसा कहकर छोड़ दिया था कि अब मुझे अपनी पत्नी की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था। लेकिन फिर भी उनकी जो पत्नी है वो ससुराल में ही रही। वो ये बताती हैं अपनी शिकायत में कि प्रीत सिंह ने पिछले साल उन्हें तलाक तक देने के लिए अर्जी डाल दी थी, लेकिन 3 साल से उनकी पत्नी यानी प्रीत सिंह की पत्नी को जितने भी ससुराल वाले हैं उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था। उन्हें उनके माता पिता से भी मिलने तक नहीं दिया जा रहा था, मायके नहीं जाने दिया जा रहा था। जब कोविड शुरू हुआ तो प्रीत सिंह ने अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करनी शुरू की, लेकिन फिर भी वो चुप रही। पर कुछ समय बाद प्रीत सिंह अपने दोस्त को घर लाने लगा, जिस दोस्त ने रेप किया। उसके बाद ससुर ने भी मौका परस्ती की, ससुर ने भी रेप किया, देवर ने भी रेप किया। मैं इतना ज्यादा शर्म महसूस कर रही हूं ये कहते हुए दोस्तों, बहुत ज्यादा। योगेंद्र जो देवर था उस पर तो बेड से पीटने तक का आरोप लगाया है उनकी पत्नी ने। प्रीत सिंह के 11 साल के बेटे ने जब अपनी मां के शरीर पर वो सभी निशान देखे, चोट के निशान देखे, तो सास के सामने सवाल पूछा से लेकर कि ये सब क्या है, जिस पर सास ने दोनों माँ बेटे को चाकू की नोक पर धमकाया कि अगर किसी से कुछ भी कहा तो वो 11 साल के बेटे को मार देगी। प्रीत सिंह की पत्नी ने कहा कि अगर मैं उस घर से
नहीं भागती, जिस वक्त मैं भागी उस वक्त मैंने बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, अगर मैं नहीं भागती तो जिंदा नहीं निकल पाती, मुझसे और नहीं झेला जा रहा था। हालांकि बताया ये जा रहा है दोस्तों कि प्रीत सिंह और उसके पिता जो हैं वो फरार है, फिलहाल खबर पड़ गई होगी तो फरार हैं, गायब हैं। इस मामले की जो जांच कर रही हैं उनका नाम है मीनाक्षी सिंह, जिनका कहना है कि पुलिस की तरफ से इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का जो वारंट है उसका वो जारी करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। इनसे पूछताछ इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि ये लोग गायब है, फरार है। वहीं जब प्रीत सिंह की पत्नी का मेडिकल चेकअप हुआ तो उनके शरीर पर चोट के निशान मिले दोस्तों, पर फिलहाल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। रिपोर्ट आने पर तो ये और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा, तब ये बिल्कुल भाग नहीं पाएंगे। न्यूज लॉन्ड्री की खबर कहती है हिंदू महापंचायत के दौरान प्रीत सिंह ने ये मानने से ही इनकार कर दिया था कि वो शादीशुदा है, जबकि शादी तो हुई थी, 11 साल का बेटा है। उसने कहा था वो परिवार के संबंधों में बंध नहीं सकता है। अब आप ये देखिए कि बंध नहीं सकता है लेकिन पत्नी को घर में बांध कर जरूर रख सकता है। इसको आप जल्लाद नहीं तो और क्या कहेंगे, ये हैवान था, पूरी तरीके से हैवान था। ऐसे लोग ही हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं दोस्तों। ये हिंदू धर्म को अपने ठेकेदार मानते हैं ये लोग हिंदू धर्म का। अब जाहिर सी बात है जब ये अपनी पत्नी के साथ इतनी हैवानियत बरत सकता है, उस पर उतर सकता है, तो इनकी नजर में मुस्लिम महिलाओं की क्या इज्जत होगी। महिलाएं तो महिलाएं हैं, किसी भी धर्म से हो। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। प्रीत सिंह अगर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बनकर उभरे, कभी किसी महिला के साथ ऐसा सलूक ना कर पाइए। क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी पत्नी के लिए खतरा है वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। इनका क्या ईमान धर्म है, कोई धर्म नहीं है दोस्तों इनका। ये बेहुदी और घटिया सोच के लोग हैं जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। प्रीत सिंह जो अपनी पत्नी के लिए एक शैतान बन गया, वो देश को बचाने की बात करता है। आप इसी से समझ जाइए ना कि ये जो देश में ये जितने हिंदुत्व के ठेकेदार बने पड़े हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए इस देश में हैं, इनका असली चेहरा क्या है, इनकी असलियत क्या है। इसलिए जब हम इनके चेहरे से मुखौटा उतारते हैं ना दोस्तों, तो इनको मिर्ची लगती है, ये बौखलाते हैं, ये हमें गाली देने पहुंच जाते हैं। लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ये सभी तथाकथित हिंदू पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हो जाते तब तक मैं इनकी बखिया उधेड़ती रहूंगी। ये लिख कर ले लीजिए। ऐसे लोगों से इस देश को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये असल दीमक हैं जो देश को खाते जा रहे हैं। ये देश में लग चुके हैं पूरी तरीके से। देश को बर्बाद करने में ऐसे लोगों का हाथ है जिन्होंने अपने परिवार तक को बर्बाद कर दिया। महिला को महिला नहीं समझते, पत्नी को महिला नहीं समझते, अपनी पत्नी की इज्जत तार तार कर दी। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करना जानता वो देश की क्या इज्जत करेगा। यही है दोस्तों कि इनको जेल में सड़ना चाहिए और ये सिर्फ देश की अदालत कर सकती है। इसलिए गुजारिश सिर्फ और सिर्फ देश की अदालत से है, माननीय अदालत से है कि वो कुछ भी करके ऐसे जल्लादों, ऐसे हैवानों को जेल के अंदर ठूसने का आदेश दे। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।